हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है बच्चों आप सभी का विश्वास कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा, आज हम बात करने वाले हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर जूलॉजी का जो सिलेबस है उसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन सेमेस्टर फर्स्ट है उसके सिलेबस को देखेंगे, कौन सा पेपर है उसके अंदर क्या सिलेबस रहने वाला है। 2024-25 का जो सेशन है, एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए कौन सा सिलेबस रहने वाला है जूलॉजी के लिए, इन चीजों को ध्यान से देख लीजिए। सेशन कौन सा है, सब्जेक्ट क्या है, जूलॉजी। जहां पर सेमेस्टर जो फर्स्ट है, सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर पेपर कौन सा है, बायोलॉजी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट, नॉन कोऑर्डिनेट या जो अकशेरुकी होते हैं उसके बारे में यहाँ पढ़ना होता है। ठीक है, तो देखते हैं कि इस पेपर के अंदर कौन कौन से टॉपिक है आपकी, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। देखो जी, सेमेस्टर फर्स्ट है, इसके अंदर कितने यूनिट है, 4 यूनिट दे रखी है, और 4 यूनिट के अंदर कौन कौन सी यूनिट के अंदर क्या क्या हमें पढ़ना होता है। तो जो यूनिट फर्स्ट है उसके अंदर क्या, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ एनिमल टेक्सोनोमी, यानी टेक्सोनोमी या वर्गीकी के बारे में पढ़ना है। क्या क्या, जिसके अंदर जनरल प्रिंसिपल ऑफ टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी के या जो वर्गीकी उसके सामान्य सिद्धांत पढ़ेंगे। 5 किंगडम स्कीम है उसके बारे में पढ़ते हैं। ओरिजिन ऑफ मेटोजोआ यानी मेटोजोआ की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कोडेटा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सिलोम, सेगमेंटेशन, एम्ब्रियो, जेनी, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। यानी जो क्लासिफिकेशन का बेस है, किसके लेवल पर बात करेंगे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के स्तर के आधार पर बात करेंगे। इनकी सिमेट्री देखेंगे कैसी है, इनकी सिलोम देखेंगे कैसी है, या सेगमेंटेशन और एम्ब्रियोजेनी, इन पॉइंट के आधार पर हम इनका क्लासिफिकेशन है वो देखेंगे। यानी टेक्सोनोमी है, 5 किंगडम स्कीम है, मेटाजोआ के बारे में पढ़ना है, और क्लासिफिकेशन का जो बेस है उनके बारे में पढ़ना है। अगला जो पॉइंट है वो आपको मिलेगा, सेलेंट फीचर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, इनके बारे में, इनके मुख्य लक्षण और इनका क्लासिफिकेशन देखना, कहां तक, अप टू क्लास लेवल तक, इनके क्लास तक इनका, यानी प्रोटोजोआ से लेकर हेमिकोडेटा तक हमें इनके बारे में, ये जितने भी आपको फाइलम दिए, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, इन सब के क्या पढ़ने, मुख्य लक्षण पढ़ने, और इनके अंदर इनको जो डिवाइडेशन इनका किया गया क्लास तक का इनका अपन लेवल है वो देखेंगे। यूनिट सेकंड है वो किससे संबंधित है, लोअर नॉन कोऑर्डिनेट से संबंधित है। वो निम्नतम जो नॉन कोऑर्डिनेट है, नॉन कोऑर्डिनेट किनको बोलते हैं, जिनके अंदर वर्टिब्री कॉलम नहीं होता है, रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, उनको अपन नॉन कोऑर्डिनेट कहते हैं। ये पेपर सारा कहीं ना कहीं किससे संबंधित है, नॉन कोऑर्डिनेट से संबंधित है। पेपर का नाम ही क्या, बायोलॉजी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट है। इसके अंदर कौन सा देखेंगे, लोकोमोशन देखेंगे, ठीक है, यानी गमन देखेंगे, ऑस्मोरेगुलेशन यानी प्राशन नियमन देखेंगे, रिप्रोडक्शन किसके अंदर देखेंगे, ये प्रोटोजोआ के अंदर, यानी प्रोटोजोआ का गमन देखेंगे कि गति कैसे करते हैं, गमन कैसे करते हैं, इनमें ऑस्मोरेगुलेशन कैसे होता है, और इनके अंदर रिप्रोडक्शन किस तरीके का होता है, ये देखेंगे प्रोटोजोआ के बारे में। इसके बाद में देखेंगे केनाल सिस्टम ऑफ इन पोरीफेरा, पोरीफेरा जो फाइलम है इसके सदस्यों के अंदर केनाल सिस्टम, नाल तंत्र पाया जाता है, उस नाल तंत्र के बारे में देखेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म इन हाइड्रोजोआ, हाइड्रोजोआ के अंदर जो भूरूपता मिलती है उसके बारे में पढ़ेंगे। कोरल रीफ, प्रवाल भित्ति के बारे में पढ़ेंगे। लाइफ हिस्ट्री ऑफ ओबेलिया एंड टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम का जीवन चक्र पढ़ेंगे, ओबेलिया और टीनिया सोलियम दोनों का। लार्वल फॉर्म ऑफ सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा के लार्वा, सिलेंट्रेटा और प्लेटिहेल्मिन्थेस इनके लार्वा को देखेंगे। लाइफ हिस्ट्री ऑफ एस्केरिस लुब्रिकोइडिस एंड पैरासाइटिक अडैप्टेशन इन हेलमिन्थेस, एस्केरिस लुब्रिकोइडिस का जीवन चक्र देखेंगे। और जो हेलमिन्थेस हैं उनके अंदर जो पैरासाइटिक अडैप्टेशन होते हैं, क्योंकि पैरासाइट नेचर के होते हैं, परजीवी होते हैं, किसी दूसरे जीव पर रहते हैं, तो इनके शरीर के अंदर ऐसी कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं जिसकी वजह से ये होस्ट की बॉडी के अंदर रह सकते हैं, वो सारे अडैप्टेशन है वो यहाँ हम देखने वाले हैं। इसके अलावा जो यूनिट थर्ड है, इस यूनिट थर्ड के अंदर क्या मिलेगा, हायर नॉन कोऑर्डिनेट के बारे में दिया है। देखो ये जो यूनिट थी ये थी लोअर नॉन कोऑर्डिनेट के बारे में, जहां पर किस किस के बारे में पढ़ेंगे अपन, प्रोटोजोआ है, पोरीफेरा, हेलमिन्थेस तक की अपन स्टडी करेंगे। जहाँ शुरू में देखो अपने क्या क्या पढ़ना है, प्रोटोजोआ से लेकर पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, इनके बारे में। अब इनमें से जो लोअर नॉन कोडेट है, जैसे प्रोटोजोआ से लेकर हेलमिन्थेस तक की, उसकी स्टडी हम यहाँ करने वाले। उसके बाद में जो आगे वाले जिनको अपन हायर नॉन कोडेट बोलेंगे, जिसमें लोकोमोशन, डाइजेशन,
रेस्पिरेशन, ब्लड सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन इन नेरीज। नेरीज के अंदर जो एनेलिडा का सदस्य है उसके अंदर कैसे गमन होता है, कैसे उसके अंदर डाइजेशन यानी पाचन होगा, कैसे उसमें श्वसन होगा, कैसे उसका ब्लड सर्कुलेशन होगा, कैसे उसमें रिप्रोडक्शन होता है, यानी नेरीज के ये सभी पॉइंट को अपन कवर करेंगे। इनमें कैसे कैसे विभिन्न प्रकार के जो सिस्टम होते हैं कैसे काम करते हैं इसके बारे में अपन देखेंगे। अगला मेटामेरिज्म इन एनेलिडा। एनेलिडा के अंदर जो खंडी भवन मिलता है उसके बारे में देखेंगे। वर्मी कंपोस्टिंग, एपीकल्चर, सेरिकल्चर, लेक कल्चर इनके बारे में पढ़ेंगे। मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट के अंदर मेटामॉर्फोसिस यानी जो कायांतरण होता है उसके बारे में देखेंगे। लार्वल फॉर्म ऑफ क्रस्टेशिया, और जो क्रस्टेशिया है इनके लार्वा के बारे में पढ़ेंगे। तो यूनिट 3 के अंदर ये पॉइंट रहने वाले हैं, यानी यहाँ पर हम बात करेंगे एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा से संबंधित। एनेलिडा तक की स्टडी हमने यहाँ, एस्केलमंथिस तक की स्टडी हमने यहाँ कर ली। एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा की स्टडी करेंगे अपन सेक्शन 3 के अंदर। इनका एक जैसे प्राणी ले लिया अपन नेरीज, उसको लेकर स्टडी करेंगे कि कैसे कैसे इसमें गमन होता है, इनमें सर्कुलेशन कैसा होता है, इनमें रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, इन सब को अपन पढ़ेंगे। इसके बाद में जो यूनिट 4 है उसके अंदर अपन देखेंगे हायर नॉन कोऑर्डिनेट के बारे में। अब आर्थ्रोपोडा के बाद में कौन आएगा, मोलस्क आएगा, इकाइनोडर्मेट आएगा, जो क्या हायर नॉन कोऑर्डिनेट है, जिनमें टोर्सन इन गैस्ट्रोपोडा के अंदर टोर्सन इज एंट्रन मिलती है। पाइला के अंदर अपन देखेंगे लोकोमोशन, देखेंगे इनका लोकोमोशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ब्लड सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन इन पाइला, यानी पाइला के अंदर कैसे गमन होगा, कैसे इसका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, कैसे इसका इनके अंदर रेस्पिरेशन होता है यानी श्वसन कैसे होगा, इनके अंदर इनका ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त परिसंचरण तंत्र कैसा होता है, इनमें प्रजनन कैसे होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। और फल कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। मुक्ता संवर्धन की मोती का निर्माण कैसे होता है, गैस्ट्रोपोडा के जो सदस्य हैं, जो मोलस्का के मेंबर होते हैं, उनसे मोती का निर्माण भी होता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे, मुक्ता संवर्धन या पेल कल्चर के बारे में। अगला वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन एस्टेरोइडिया, यानी स्टारफिश होगी, तारा मछली होगी, उसके अंदर अपना वाटर वेस्कुलर सिस्टम देखेंगे। जल संवहनी तंत्र, किस प्रकार से वाटर का सर्कुलेशन होगा, उसके माध्यम से कैसे वो लोकोमोशन करेगी, कैसे उसके द्वारा फूड के अंदर वो उसकी मदद करेगा, ये सारा देखेंगे अपन। लार्वल फॉर्म देखेंगे, मोलस्का के लार्वा देखेंगे, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा। लार्वल फॉर्म ऑफ मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा, मोलस्का के, इकाइनोडर्मेटा के और हेमिकोडेटा के, इनके देखेंगे लार्वा के बारे में। ठीक है, तो ये पूरा सिलेबस है आपका सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर। सेमेस्टर फर्स्ट में ये 4 यूनिट के अंदर आपका पूरा सिलेबस है वो डिवाइड है, यानी मुख्य रूप से हमें इस पेपर के अंदर क्या पढ़ना है, नॉन कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ना है। नॉन कोऑर्डिनेट बोलिए या इनको इनवर्टिब्रेट बोलिए, हिंदी में चाहे इनको एकशेरुकी बोलिए, एकशेरुकी। इनके बारे में हमें अध्ययन करना है, जहां कौन कौन से देखो फाइल में पहले सामान्य अपन टेक्सोनोमी के बारे में पढ़ेंगे, कैसे इनको क्लासिफाइड किया गया, इसके क्या प्रिंसिपल है, क्या 5 किंगडम स्कीम है, किस बेस पे क्लासिफिकेशन करते हैं, उन सब को अपन कवर करेंगे इस यूनिट के अंदर। इसके बाद में हम जो नॉन कोऑर्डिनेट है इसके फाइलम के अपन अध्ययन करेंगे, जैसे प्रोटोजोआ, उसके बाद में पोरीफेरा, इसके बाद में सिलेंड्रेटा, इसके बाद में प्लेटीहेलमिंथेज, इसके बाद में एस्केलमंथेज, इसके बाद में एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा। इन फाइलम की अपन स्टडी करेंगे, जहां सेक्शन 3 के अंदर अपन प्रोटोजोआ से लेकर कहां तक पढ़ेंगे, एस्केलमंथिस तक पढ़ेंगे। सेक्शन 3 जो है उसके अंदर अपन पढ़ेंगे एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बारे में स्टडी करेंगे। और सेक्शन 4 है, इसके अंदर अपन किसके बारे में बात करेंगे, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा। तो पूरा जो नॉन कोऑर्डिनेट पेपर है इसको आपको 4 यूनिट के अंदर यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया, और इन्हीं के बारे में अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसे प्रोटोजोआ के अंदर हमने एक प्राणी ले लिया, उसके बारे में क्या स्पेशल मिलता है, या इनके अंदर कैसे रिप्रोडक्शन होता है, कैसे इनका प्रजनन या रिप्रोडक्शन कैसा है, लोकोमोशन कैसा है, इसके अंदर ये जो सिस्टम दे रखे हैं हमको
रेस्पिरेशन, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इन सब के बारे में अपन डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। बाकी आपके जो बैचेज हैं वो 21 अगस्त से रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगे, कंटिन्यू क्लासें आपको मिलने लग जाएगी और सितंबर लास्ट तक कवर करेंगे, पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए विश्वास ई लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ जा सकते हो। बाकी की इन्फॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से हमारे साथ में लिंक रह सकते हो, जहाँ पर हर प्रकार की अपडेट सूचना है वो आपको समय समय पर, और सिलेबस है इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। विश्वास कैरियर इंस्टीट्यूट का टेलीग्राम चैनल है, उस पर मिल जाएगी, इसका लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप इनको प्राप्त कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतनी बात करेंगे। थैंक यू सो मच।